एंटिटी डब्ल्यू एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज ऑफ रिटेल स्टोर विद एंटिटी जे ऑन 1 जनवरी 2017। जो एंटिटी डब्ल्यू है वो एंटिटी जे का रिटेल स्टोर लीज पर ले लेता है। कब ले लेता है? 1/1/2017 को। जो इनिशियल जो लीज टर्म है वो 5 साल की है और उसमें जो रिन्यूअल ऑप्शन है वो नेक्स्ट आगे 3 साल का है। जो एनुअल पेमेंट है वो शुरू के 5 साल की है 1 लाख रुपया। उसके बाद है जो रिन्यूअल टर्म है उसके लिए है 1,10,000 रुपया। फिर ये कह रहा है कि वैसे तो देखो लीज पेमेंट इतना ही रहेगा और अभी जो सीपीआई है वो है हमारा 120 का सीपीआई चल रहा है, तो अभी मैं आपको इतना दे रहा हूँ। लेकिन जब भी फर्दर फ्यूचर में सीपीआई इंक्रीज करेगा तो ये दोनों के दोनों इनिशियल और रिन्यूअल जो भी आगे का रिमेनिंग पीरियड बच रहा होगा, चाहे रिन्यूअल का बच रहा होगा चाहे इनिशियल का बच रहा होगा, ये दोनों 120 से, जैसे 120 के हिसाब से तो 100 जो भी बढ़ेगा, जितना भी बढ़ेगा उसके हिसाब से हो जाएगा दोनों को दोनों लीज पेमेंट। ठीक है, कह रहा है कि शुरू में जो लीज पेमेंट है वो तो शुरू में जो इंटरेस्ट रेट है कमेंसमेंट डेट पे वो 5% का है और 1 जनवरी 2020, अभी क्या 1 जनवरी 2017 है, यानी ठीक 3 साल बाद 1 जनवरी 2020 को जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% हो गया और 1 जनवरी 2020 को जो सीपीआई है वो कितने का हो गया? 125 का। 1 जनवरी 2020 का सीपीआई दे रखा है 125 का, एक कमेंसमेंट डेट का सीपीआई है। मतलब कि सीपीआई में कितना इंक्रीज हुआ? 4.16% इंक्रीज हो गया सीपीआई में। एट द लीज कमेंसमेंट डेट एंटिटी डब्ल्यू डिड नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव टू एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन। जब कमेंसमेंट डेट था लीज का उस समय तो जो एंटिटी डब्ल्यू था उसका कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं था रिन्यूअल ऑप्शन में। लेकिन लेकिन 2020 के पहले क्वार्टर में ही जो एंटिटी डब्ल्यू है उसने एक यूनिक लीज इम्प्रूवमेंट करवाई रिटेल स्टोर में जिसकी इकोनॉमिक लाइफ 5 साल की है। तो मतलब क्या हुआ कि एंटिटी डब्ल्यू ने सोचा कि अगर मेरे को इसकी जो टोटल इकोनॉमिक लाइफ है उसको अगर पूरा अच्छे से उसका बेनिफिट लेना है तो मेरे को जो रिन्यूअल ऑप्शन है उसका भी मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एंटिटी जो फर्स्ट क्वार्टर है 2020 का उसमें एंटिटी डब्ल्यू ने डिटरमाइन किया कि रिन्यूअल ऑप्शन को भी एक्सरसाइज करेगा। इसके पहले उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। और ध्यान रहे इस क्वेश्चन में अभी तक कोई भी किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन की बात नहीं की गई है कि कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों एग्रीड होकर के मॉडिफिकेशन किया है। वो तो इसके एस्टिमेशन में चेंज आ गया है बस कि इसने सोचा है कि अब मैं जो है वो करूँगा, रिन्यूअल ऑप्शन भी एक्सरसाइज करूँगा। अभी तक कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरीके का। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर आपने रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो मैं आपको 3 साल के रिन्यूअल ऑप्शन दूंगा और 1,10,000 रुपये लूँगा। इसमें अब कोई भी वो नहीं है, मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं है। मॉडिफिकेशन तो तब होता है ना जब रिन्यूअल ऑप्शन घटा दिया जाता, बढ़ा दिया जाता है, कंसिडरेशन घटा बढ़ा दिया जाता या स्कोप घटा दिया बढ़ा जाता है। इसमें कुछ नहीं बताया, इसमें ऑप्शन है और ये अवेल कर सकता है। बट ये लीज टर्म खत्म होने के बाद नहीं, 5 साल के खत्म होने के बाद ये अवेल कर सकता है। बट अभी इसको 2020 में लग रहा है कि हाँ मैं अवेल कर सकता हूँ। बट ठीक है, तो इसमें किसी तरीके की कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन नहीं है कि बस ये रीअसेसमेंट या रीमेजरमेंट का केस है कि अब इसका एस्टिमेशन जो है चेंज हो गया है। इज एंटिटी डब्ल्यू रिक्वायर्ड टू रीमेजर द लीज इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2020। तो पूछ रहा है कि जो एंटिटी डब्ल्यू है वो किस तरीके से लीज को रीमेजर करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो सवाल है ये इसमें जो लीज पेमेंट्स है वो कब पे की जा रही है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पे की जा रही है। कैसे? देखो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल द पेमेंट ड्यू ऑन 1/1/18। जो पेमेंट 1/1/18 को ड्यू होगी, मतलब कि हम 1/1/18 को पे कर रहे हैं, सिंपल सी बात है ना। विल बी बेस्ड ऑन द सीपीआई अवेलेबल ऑन 31/12/2017। यानी जो पेमेंट साल के शुरू में जो ड्यू होगी वो किस पे बेस होगी? वो पिछले साल का जो लास्ट डेट होगा वो उसके सीपीआई पे बेस्ड होगी। वो ये कहना चाह रहा है। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है इससे हमें पता चल गया कि जो पेमेंट है वो कब ड्यू हो रही है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। ठीक है, हाँ, सवाल शुरू करने से पहले एक बात और, जो आईसीआई ने जो सवाल सॉल्व किया है उसमें आईसीआई ने जो इंक्रीज इन
CPI है, जैसे हमारा 4.6%, तो ICAI ने सिर्फ 4% लिया है। तो मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा CPI में इंक्रीज़ हुआ है कितना हुआ है, सिर्फ 124.8 हुआ है, 125 नहीं हुआ है। इसमें क्या बोला था कि 1/1/2020 को जो CPI है वो 125 है, बट जो उसने ICAI ने जो सॉल्यूशन किया उसमें CPI का इंक्रीज 4% लिया हुआ है, यानी उसने एज्यूम किया है ICAI ने कि जो CPI है 1/1/20 को वो है 124.8। ठीक है, तो अब सवाल करते हैं। ये देखो 1/1/2017 को जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें इनिशियली इस टाइम 5 साल का, रिन्यूअल ऑप्शन 3 साल का है। जो 5 साल का जो लीज पेमेंट है वो 1 लाख रुपये है, जो और जो रिन्यूअल ऑप्शन पीरियड का जो लीज पेमेंट है वो हर साल का वो 1,10,000 रुपये है। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 1/1/2017 की है 5%, यानी कॉन्ट्रैक्ट जब हमने किया उस समय जो बोरोइंग रेट है वो 5% चल रही है। और जब 1/1/2020 यानी जब हमारे माइंड दिमाग में आया खटका कि नहीं है मेरे को तो रिन्यूअल ऑप्शन जो है वो सर्च करना पड़ेगा, उस समय जो थी इंक्रीमेंटल रेट बोरोइंग रेट वो 6% की थी। CPI जो जब हमने लीज पेमेंट करना शुरू किया, जब लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 120 का था, और जब हमने दिमाग में आया था कि हमें रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा उस समय 1/1/2020 में जो CPI है वो 125 था। अब देखो आप इधर लीज पेमेंट, यहाँ पे कभी भी आप ईयर 0, ईयर 1 to ईयर एंड इस तरीके से नहीं लिखोगे, हमेशा डेट डालोगे, नहीं तो उसमें कन्फ्यूजन आती है फिर। तो 1/1/2017, 1/1/2018, 19, 20, 21, ये 5 साल हो गया हमारे। साल के शुरुआत में सबसे पहले हमने एडवांस पेमेंट करी, 1 लाख रुपए की करी। फिर 1/1/2020 को यहाँ पे CPI हमारा चेंज हो गया है, 125 हो गया 120 से। उस हिसाब से 1/1/2020 को जो पेमेंट जानी थी वो हमें 1,04,000 रुपये करनी थी, और 1,21 में, और 1/1/2021 की पेमेंट है वो भी 1,04,000 करनी थी। बट ICAI ने जो क्वेश्चन आंसर दिया है उसमें 1 लाख रुपये ही एज्यूम किया है। फिर हमने PV करी, तो जो ये इंस्टॉलमेंट जो जा रही है वो तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू होते ही पहले दिन ही हमने ये इंस्टॉलमेंट दे दी, तो इसके ऊपर कोई हम PV काउंट करेंगे नहीं करेंगे। इसका PV कितना होगा, 1 ही होगा, चाहे कोई सा भी इंटरेस्ट रेट हो। तो ये हमने PV जो है कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा जो PV है वो 454,600 आ गया। बट अगर हम लीज पेमेंट में 2021 में 1,04,000 रुपये डालते हैं तो हमारा जो PV आता वो आता 461,348 का आता। बट चूंकि ICAI ने 1 लाख रुपये ही कंसिडर किया, ICAI ने चेंज नहीं किया, बट ICAI को चेंज करना चाहिए था, तो ICAI ने चेंज नहीं किया, इसलिए इसका आंसर आ रहा है 454,600। और इसी को अमाउंट को फिर उसने अमोर्टाइजेशन टेबल में यहाँ पे यूज़ किया हुआ है 454,600 को। ओपनिंग बैलेंस, अब ओपनिंग बैलेंस के ऊपर चूँकि ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट डे ही पे की जा रही है तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट तो ऐसा लगेगा नहीं, है ना। और इंस्टॉलमेंट कब की, 1/1/2020 का जो क्लोजिंग था, यानी ये देखो 1/1/2020 का जो क्लोजिंग बैलेंस है ये क्या है, ये 1/1/2019 का ओपनिंग बैलेंस है, ये 31/12/2019 का क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब ये 1/1/2020 का भी वही बैलेंस हुआ, है ना, क्योंकि जो बैलेंस 31/12/2019 का हुआ वही बैलेंस तो फिर 1/1/2020 का ही होगा। तो ये देखो ये रहा बैलेंस। अब हमने क्या किया, जो मॉडिफाइड जो लीज टर्म थी, मतलब मॉडिफाइड नहीं, रीमेजर्ड। अब देखो आप यहाँ पे देखो, जब इस जो रिमेनिंग पीरियड था, देखो अभी तक तो हमने यहाँ तक जो है लीज पेमेंट कर दिया था, है ना। ये देखो 2019 तक तो हमने कर दिया, यानी ये वाली 2019 की वाली इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया। अब 2020-21 की वाली इंस्टॉलमेंट बच गई, और रिन्यूअल पीरियड वाला जो 3 साल है वो बच गया। तो अब लेकिन ICAI ने जब दोबारा से जब रीमेजर किया है, जब जो रिमेनिंग जो कैश फ्लोज होते हैं उसका PV करते हैं नए डिस्काउंटिंग रेट से, तो उसमें जो ICAI है उसने 1 लाख की जगह यहाँ पे 1,04,000 रुपया ले लिया है। देखो, और ये क्या चीज़ है, 1,10,000 हमें देना था, लेकिन 1,10,000 जो 120 CPI के हिसाब से था, अब CPI हमारा कितना हो गया, अब CPI हमारा हो गया है 124.8 बाई 120, ये हो गया है। ये करोगे तो इतना आ जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन में देखा 125, लेकिन जो ICAI है उसके हिसाब से 124.8 उसने ले रखा है। तो हमने भी इसी तरीके से ये वाला ले करके लीज पेमेंट ये कर दी 6% का, फिर हमने ये कैलकुलेट कर दिया
यहाँ पे भी हमने कोई इंटरेस्ट तो लेंगे नहीं क्योंकि लीज पेमेंट फर्स्ट समय ही जा रही है, मतलब ईयर के बिगनिंग में जाए तो कोई पीवी कोई चाहे पीवी फैक्टर हमेशा 1 ही आएगा चाहे इंटरेस्ट कितना भी हो। तो पीवी हमारा आ गया 490589। अब इधर केस बी की तरह हमें करना होता है रीमेजरमेंट वाले में, जब जो रीमेजरमेंट है वो उसमें केस ए और केस बी इन दोनों का मिक्सचर आ रहा हो तो पीवी ऑफ न्यू कैश फ्लोज, पीवी ऑफ ओल्ड कैश फ्लोज, ये अमाउंट कर देंगे हम एडजस्ट आरओयू में। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें ध्यान यहाँ पे ये देने की ज़रूरत है कि जब भी लीज पेमेंट साल के शुरू में करी जाती है तो जो लीज पेमेंट होता है हम उसके जो पहला लीज पेमेंट होता है उसकी हम पीवी नहीं निकालते, उसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं होता है, मतलब सिर्फ 1 ही होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, चाहे कितना भी इंटरेस्ट रेट हो जाए। और जो एएमटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसके ऊपर जो पहला इंटरेस्ट जो निकालते हैं वो नहीं होता है। और जो मॉडिफाइड लीज पेमेंट होता है अगेन, जैसे ये फर्स्ट एलपी था तो जो फर्स्ट मॉडिफाइड लीज पेमेंट होता है उसके ऊपर भी उसकी भी पीवी 1 ही होती है, कोई डिफरेंट पीवी नहीं होती है चाहे कितना भी इंटरेस्ट रेट हो जाए। और कभी भी जो इस तरीके से हमें नहीं लिखना है ईयर 0, हमेशा हमें बिगनिंग ऑफ द ईयर लिखना है, जैसे 1/1/2001, 1/1/2002 उस तरीके से लिखना है जब भी बिगनिंग ऑफ द ईयर का केस हो। तो ईयर 0 कभी मेंशन मत करना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमें बस ये बॉक्स है ना, इसको सिर्फ इसको ध्यान दो, ये